नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं अभी बेनीपुर प्रखंड के पौदी पंचायत में हूं और यहाँ पर हमारे करीब हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे न्यूज रूम में अमित कुमार ठाकुर जी। तो मैं इनसे कुछ बातचीत करता हूँ। सबसे पहले हमें आप बताइएगा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर आए। आप आगामी चुनाव उसको देखते हुए चर्चा तो खैर काफ़ी करनी है, लेकिन उससे पहले मैं जो करना चाहूँगा वो कुछ अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी कम उम्र में MSW से जुड़े भी काफ़ी आपने काम भी किया, कर भी रहे हैं। आपको कहाँ से ऐसा लगा कि पूरी तरह राजनीति में आना चाहिए और तब जाके आप कहीं ना कहीं मन बनाया कि जिला परिषद से हमको उम्मीदवारी करनी चाहिए? आप ऐसा आपको कहाँ से लगा? देखिए, सबसे पहले तो हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का नाम है मिथिला। और आज़ादी से पहले ये क्षेत्र सुखी संपन्न विकसित क्षेत्र हुआ करता था। आज़ादी से पहले हमारे क्षेत्र में किसानों में संपन्नता हुई करती थी। लेकिन आज आज़ादी के 74 साल के बाद जब हम इस मिथिला परिक्षेत्र पे चिंतन करते हैं तो मुझे सिर्फ इतना ही मिलता है कि इसमें सिर्फ आपका बेरोजगारी है, पलायन है, भुखमरी है, कुपोषण है और हर घर जो निम्न परिवार की महिलाएं हैं उनके अंदर एक एनीमिया नाम की बीमारी है जो भूख की कमी से होती है, भरपेट भोजन नहीं कर पाती है। तो आज आज़ादी के 74 साल के बावजूद भी हमने एक ऐसा संगठन नहीं देखा जो मजबूत एक नौजवानों का विचारधारा लेके और मिथिला की सर्वांगीण विकास की बात करे। तो पिछले 6 सालों से हम लोग एक संगठन का निर्माण किए और संगठन का नाम है मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जिसका एक ही उद्देश्य है कि मिथिला की सर्वांगीण विकास करे, मिथिला क्षेत्र और छात्र हित में। तो जब हम लोगों ने संघर्ष करना चालू किया तो बहुत सारी सफलताएं भी मिली। आज शिक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने व्यापक बदलाव किया। जो आज तक के इतिहास में 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती थी, उनको हम लोगों ने अपने संघर्ष के बदौलत 15 नवंबर 2017 के आंदोलन के बदौलत हम लोगों ने पहली बार इतिहास में 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवाया। PG का जो 2 साल का डिग्री है वो हमने दिलवाने का काम किया। आज़ादी के बाद 1974 के बाद कभी आज तक 47 साल में छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ था, जिसको हम लोगों ने एक छात्र राजनीति, जो एक स्वच्छ राजनीति होती है, हमारे माहौलों में एक छात्र अपने अनुभव के अनुसार राजनीति में आ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति एक कैरियर भी है अगर आप इसे समझें तो। लेकिन ये वर्तमान का जो परिदृश्य है, जब हम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, वर्तमान का जो परिदृश्य है और ये यहाँ पे जो देखते हैं भ्रष्टाचार, तो हमें लगता है कि हम जिस मकसद से आए वो मकसद कहीं ना कहीं ग्रामीण रूप से हमें वो चीज़ नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं 2021 का जो पंचायती राज चुनाव है, जो कि गैर राजनीतिक चुनाव है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक चुनाव तब होती है जब राजनीतिक पार्टियां का हस्तक्षेप होती है। ये एक सामाजिक चुनाव है, गैर राजनीतिक चुनाव है। और इसमें पंचायती राज चुनाव जो त्रिस्तरीय चुनाव होती है, इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है जिला परिषद पद, उस पद पे नामांकन करवाने के लिए, उस पद पे आदेश लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए तमाम क्षेत्रों में जब घूमे तो लोगों का आशीर्वाद मिला। लोगों ने एक आदेश दिया कि आप जैसे नौजवानों को आना चाहिए जो आज जिला स्तर तक राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति एक सेवा है, राजनीति समर्पण मांगता है, राजनीति त्याग मांगता है। और यहाँ पे लोगों का जो मंशा है वो राजनीति को सिर्फ स्वार्थ मानते हैं, राजनीति को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, पहले अपने जीवन में जो क्रियाकलाप होते हैं वो करते हैं। तो यही तमाम मंशा को देखते हुए हमने इस 2021 पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद पद हेतु नामांकन करवाने के लिए लोगों से आदेश आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में आता है, जैसे महिनाम, जरसो, पोहदी, सजनपुरा, आप जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता आपके साथ है पूरी तरह? क्योंकि विकास की बात आपने की थी, तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि क्या जनता आपके साथ है? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, जनता मेरे साथ इसलिए है क्योंकि जो पंचायत की जो समस्याएं होती है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक स्वार्थ है, वो जनता से अनभिज्ञ था। आज तक लोग सिर्फ इतना ही समझते थे कि पंचायत की समस्या है राशन, पेंशन, आवास। जबकि एक सजग व्यक्ति अगर सोचे, एक सजग व्यक्ति अगर चाहे और उसके नज़रिए में पंचायत की जो आम समस्या है वो है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में जो स्टेट बोर्डिंग बंद पड़ी हुई है वो स्टेट बोर्डिंग चालू हो। हमारे पंचायत में जो एक अतिरिक्त प्रभार स्वास्थ्य केंद्र दिया जाता है वो अतिरिक्त प्रभार स्वास्थ्य केंद्र आए। हमारे पंचायत में जो सरकार के प्रावधान के तहत प्रत्येक 3 महीना पे आम सभा होती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जिस पंचायत में, जिस समाज में आम सभा नहीं होता है वो समाज मृत समान है।
तो वो प्रत्येक 3 महीना पे आम सभा हो जिसमें लोग अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। चौथा है कि एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जो सरकारी प्रावधान में आ चुका है, जहाँ पे मुखिया बैठे, तमाम प्रतिनिधि बैठे पंचायत के, और लोग वहाँ पे जाके अपनी समस्याओं को रूबरू करा सकें। तो जब इन तमाम समस्याओं को लोगों से अवगत करवाएं, लोगों को जब अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागृत करवाएं कि आपका कोई भी पैसा कोई नहीं ठग सकता है जब आपका अकाउंट और आपका आधार कार्ड दोनों से लिंक है। तो जब लोगों ने एक स्वायत्त अंदर से एक जागरूकता आया तो लोगों ने ये सोचा कि आज तक तो सभी आदमी राजनीति करने के लिए आए, लेकिन राजनीति को स्वार्थ मान के आए, लेकिन पहली बार एक नौजवान आया है जो राजनीति को सेवा समर्पण त्याग मान के आया है और कुछ करके दिखलाना चाहता है। क्योंकि जिसके अंदर हिम्मत होती है, जिसके अंदर जज्बा होती है, जिसके अंदर लड़ने की क्षमता होती है, वही जीतते भी हैं। तो जब इन तमाम मुद्दाओं को लेके, तमाम समस्याओं को लेके, तमाम जागरूकता अभियान को लेके क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो लोगों का था प्रेम स्नेह मिल रहा है। और हम इस दावे के साथ कहते हैं कि अगर अभी चुनाव हो या आने वाले समय में भी अगर 1-2 महीने के बाद चुनाव होती है तो लोग जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ऐतिहासिक बहुमत से ये एक जनता की सर्वोपरि जीत होगी। बहुत सही बात आपने कहा। और खासकर आप जो वादी पंचायत यहाँ पर है, यहाँ पर तो प्रतिनिधि तो यहाँ पर भी है, मुखिया है, वार्ड है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो स्तर पे काम होना चाहिए यहाँ पर, क्या वो हो पाया है? देखिए, जो स्तर पे काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसलिए कहीं ना कहीं आज नौजवान सजग होके अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने वार्ड में, अपने गाँव में आके और राजनीति को एक नया स्तर देना चाहता है। आज तक लोग राजनीति को यही समझते थे कि नॉमिनेशन कराना है, हार गए तो घर में बैठ जाना है, जीत गए तो लूटने के चक्कर में लग जाना है। मगर हमारे जैसे सजग नौजवान, हमारे जैसे सामाजिक नौजवान, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले नौजवान जब यहाँ पे आए और जब यहाँ की समस्याओं से अवगत किए तो हमने इस क्षेत्र में, हमने अपने पंचायत में जिला स्तर तक के तमाम संबंधित पदाधिकारी को, तमाम विभागीय पदाधिकारी को यहाँ पे बुलाने का काम किया। और वो जब यहाँ पे आए और वो जब जनता से रूबरू हुए तब लोगों को ये पता चला कि राजनीति का एक ऐसा भी स्तर होता है, राजनीति में लोगों को इतना त्याग समर्पण करना भी पड़ता है। तो आज तक लोग ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को नहीं पहचान पाए, नहीं चुन पाए, इसलिए समाज का ये वेदना है, इसलिए समाज का ये भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा है कि आज हर एक चीज़ में लूट खसोट है। इसी चीज़ को बंद करने के लिए, इसी चीज़ को लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारा समाज जगे अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति। जब ये अधिकार और कर्तव्य के प्रति जग जाएंगे तो हमारा समाज समृद्ध होगा, हमारे समाज में खुशहाली आएगी, हमारा क्षेत्र भी विकसित होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में समय दिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, अमित कुमार ठाकुर जी का नाम है और आगामी जो चुनाव है, पंचायती चुनाव, तो उसमें जिला परिषद के उम्मीदवार भी हैं। हालांकि उन्होंने घोषणा तो पहले ही भी कर दी थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से भी उन्होंने किया है और कहा कि जो काम रुका हुआ है, जो पटरी से उतर चुकी है काम, उसको हमको आने के बाद चाहे हार हो या जीत हो, मैं काम पे बना रहूँगा, काम करूँगा। ऐसा उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग सोचते हैं कि टिकट मिला या फिर ये तो पंचायती चुनाव है, उम्मीदवारी किया, अगर हार गए तो घर बैठ गए और जीत गए तो भी विकास सही से नहीं कर पाते हैं। तो इनका मानना है कि मैं विकास करूंगा क्योंकि जनता इनके साथ है और खासकर युवाओं में काफ़ी जोश दिख रहा है, ऐसा इनका मानना है। क्षेत्र जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जितने ही पंचायत में पड़ता है 10/3 में, वहाँ पर इनको फुल सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा इनका मानना है। तो मैं मोहम्मद तौकीर आलम, यू न्यूज़ इंडिया के लिए बेनीपुर। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।